नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, वासा के बारे में कौन नहीं जानता। असल में दादी नानी के ज़माने से वासा का प्रयोग सर्दी जुकाम के इलाज के लिए घरेलू नुस्खों के तौर पर सबसे ज़्यादा किया जाता था। आयुर्वेद में भी वासा का औषधि के रूप में विशिष्ट स्थान है। वासा को अडुसा भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। आयुर्वेद में कहा जाता है कि वासा वात, पित्त और कफ को कम करने में बहुत सहायक है। इसके अलावा वासा सिर दर्द, आँखों की बीमारी, पाइल्स, मूत्र रोग जैसे अनेक बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है और इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, वासा का जो पेड़ है ये लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई वाला होता है, यानी झाड़ी नुमा होता है। और इसके जो फूल होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं। कई जगह पे वासा के स्थान पे इसको अडुसा भी बोलते हैं। इसके पत्ते, जड़ तथा फूलों का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। पत्ते वो मनरोधी होते हैं तथा रक्त स्तंभक होते हैं। रक्त स्तंभक का मतलब खून को रोकने वाले होते हैं। इसका पौधा कफ को कम करने वाला तथा बलकारक होता है। फूलों का प्रयोग आँखों की बीमारियों की चिकित्सा में भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्तों, यह बंजर ज़मीन में या फिर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। सड़क के किनारे भी आपको ये देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि ये किन किन रोगों में काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिर दर्द में ये कैसे काम आ सकता है। तो दोस्तों, सिर दर्द अगर आपको होता है तो इसके फूलों को छाया में सुखाकर 1 से 2 ग्राम फूल का चूर्ण में समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाने से सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक होता है, लेकिन लगातार आपको ये 15 से 20 दिन तक उपयोग करना है। दूसरा प्रयोग है आँखों में सूजन, यानी कि अगर आपके आँखों में सूजन आती है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण या फिर दिन भर कंप्यूटर पर काम करने की वजह से आँखों में सूजन आ रहा है तो वासा का औषधीय गुण बहुत काम आता है। वासा के 2 से 4 ताज़े फूलों को गर्म करके आँखों पर बांधने से आँख का जो सूजन हो रखी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मुंह के घाव और छालों को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मुंह के छालों को ठीक करने के लिए अडुसा काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अडुसा यानी वासा शीत और कसाय होता है, जिससे ये मुंह के छालों के लक्षणों को कम करने में बहुत मदद करता है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं छालों के लिए। यदि मुंह में केवल छाले हो रखे हैं तो वासा के 2 से 3 पत्ते को आपको चबाकर इसका जो रस है वो अंदर निगलना है, और आप इसको बाहर भी थूक सकते हैं, मतलब पत्तों को चबा के आप बाहर भी थूक सकते हैं। इसके अलावा मसूड़ों में अगर आपके दर्द हो रहा है तो इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो इसके पत्ते हैं सेम इसी तरह से चबा के आपको दिन में 2 से 3 बार उपयोग करना है। इससे कि आपके मसूड़े में दर्द में राहत मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, और भी जैसे दमा के रोग में बहुत कारगर होता है। दमा के लिए आप इसके ताज़ा पत्तों को सुखाकर उनमें थोड़ा सा काले धतूरे के सूखे पत्ते मिलाकर दोनों को पीसकर इसकी बीड़ी की तरह बना के और धूम्रपान अगर आप करते हैं तो आपके श्वास दमा जैसी गंभीर समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी, जैसे कि अगर आपको खांसी हो रही है, कफ वाली खांसी या फिर सूखी खांसी है, तो आपको इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर इसको ठंडा करके इसमें बराबर मात्रा में शहद मिला के आप इसका सेवन कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। तो आपकी चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, इससे छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को दस्त हो रखे हैं तो भी वासा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए इसके 3 से 4 पत्तों का रस निकालना है और दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी के साथ में सेवन करना है। तो आपके जो दस्त हो रहे हैं जल्द ही उनमें आराम आ जाएगा। और दोस्तों, बवासीर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बवासीर में इसका प्रयोग करने के लिए इसके पत्तों को सफ़ेद चंदन और इसके पत्ते दोनों को बराबर मात्रा में लेकिन इनका बारीक पाउडर बना के सुबह शाम पीने से बवासीर के मसलों में बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, पीलिया में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया में दोस्तों इसके पंचांग लेना, यानी पत्ती, फूल, जड़, तना, फल, सारी चीज़ें इसके पंचांग लेके इसका रस निकाल के मिश्री और शहद समान मात्रा में मिलाकर पीने से पीलिया रोग जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि के फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो मेन फ़ायदे होते हैं मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आप ये प्रयोग करके बिल्कुल देख सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से ये वासा अडुसा आपको आपके नज़दीकी क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इनको प्रयोग करके देखिए और बड़े खर्चों से बचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, या फिर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अन्य किसी बीमारी के बारे में अगर आपको इलाज पूछना हो तो भी आप हमें कमेंट करके या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय हिंदुस्तान। और दोस्तों अगर आपको चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।